हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, और वो यह है कि हमें अंडे, नॉनवेज, मांस मछली खाना चाहिए या नहीं, और हमारे यहाँ जो जानवरों की बलि देने की प्रथा है वो सही है या गलत है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सच का पता चल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नॉनवेज खाने से क्या होगा, ये खाने के लिए ही तो बने हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और कई जगह ऐसी परंपरा है कि मंदिरों में, यज्ञ वगैरह में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि भगवान को बकरे या पशुओं की बलि चढ़ाया जाए। कहीं भी हमारे देवी देवता पशुओं की बलि नहीं मांगते, और हम जो चढ़ा रहे हैं उनके नाम पे, क्योंकि ऐसी परंपरा शुरू से ही बनाई गई है और हम उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं बिना सच जाने। और हाँ, अगर आपको भगवान को कुछ बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमानों की बलि चढ़ाइए, अपने क्रोध की बलि चढ़ाइए और अपने बुरे आदतों की बलि चढ़ाइए। और अगर एक जानवर की बलि से भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपनी ही बलि चढ़ा दीजिए, भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि इस तरह से हम जानवरों को मारकर उनकी बलि चढ़ाकर हम खुद जानवरों से बदतर बन गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पशु को बलि देने के बाद उसे फेंक देते हैं, बल्कि उसे पकाकर खा जाते हो। कभी आपने ये सोचा है कि उस जानवर पे क्या बीतती होगी? इसी तरह से कोई हमें काट के खा जाएगा तो हम पे क्या गुजरेगी? तो क्या हमें दर्द नहीं होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी? होगी ना। फिर ऐसे किसी जानवर को मारकर खाना सही है क्या? और बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो दुनिया में हर जगह जानवर ही जानवर होंगे। तो जैसा कि आज के समय में लोग बकरे और मुर्गे मुर्गियों को ज्यादा खाते हैं, आपको पता भी है पोल्ट्री फार्म में उस मुर्गे को कैसे तैयार किया जाता है। उन्हें जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए कितने प्रकार के दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इन्हें नहीं खाएंगे तो हर जगह यही दिखेंगे, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फार्म में आप उनकी ब्रीडिंग ही कम कराओ, तब तो वो हर जगह पे नहीं दिखेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ना ज्यादा जानवर का जन्म होगा और ना ही हमें उसे मारकर खाना पड़ेगा। और किसी भी जानवर को मारकर खाना या उसकी बलि देना हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है। और आपको पता है, बहुत लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अंडे वेजिटेरियन होते हैं। अब आप मुझे बताओ, अंडे क्या खेतों में लगते हैं? तो कहाँ से हो गए वेजिटेरियन? और अंडे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्राउन कलर का, जिसमें कभी कभी रेड मार्क भी आ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, और हम क्या करते हैं, उस अंडे के साथ उस बच्चे की भी भुर्जी बना के खा जाते हैं। यानी वो बच्चा अपनी माँ की भी शक्ल नहीं देखा और हम उसे खा गए। अब आप ही सोचो, क्या ये सही है? अगर ये हम इंसानों के साथ हो तो हम पे क्या गुजरेगी? अब दूसरा अंडा आता है जो व्हाइट कलर का होता है। ये मार्केट में ज्यादा मिलता है। ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन देकर मुर्गियों की इतनी गंदी हालत करके निकाला जाता है कि आप देख नहीं पाओगे। और इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता। आपको पता है इस अंडे के अंदर क्या होता है? इस अंडे के अंदर मुर्गियों के गर्भ का मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है। अब आप ही सोचो कि आप क्या खा रहे हो उस अंडे के रूप में। और हमारे सनातन संस्कृति में कहीं भी जानवरों को खाने की बात नहीं कही गई है, ना ही उनकी बलि देने की बात कही गई है। ये सब हम इंसानों के खुद के फायदे के लिए बनाए गए नियम है और कुछ भी नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि किसी भी पशु को मारकर खाना और उसकी बलि देना गलत है। राधे राधे।